वृद्ध आश्रम के लिए कि जिनके माँ बाप होते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके माँ बाप बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं रहते उनको तो चारों तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए शायद सुरक्षा कार्ड रखने पड़ते। कहते जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक बच्चों पर कोई आंच नहीं आ सकती, उनको पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ उनके लिए दुआ मांगते हैं। माँ बाप अपने लिए जीते कर, माँ बाप तो जिस दिन व्यक्ति माँ और बाप बन जाता है उस दिन वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआएं करता है, बच्चों के लिए जीता है। तो अगर ऐसे और फिर जिसमें भारत के इतना ऐसे संस्कार है ना, भारत की ऐसी संस्कृति है कि जहां वृद्धाश्रम जैसी चीजें खुली, और दुर्भाग्य है इस बात में। अगर मैंने थोड़ा सा फेवर किया तो इसलिए किया कि हो सकता है कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फॉरेन में हैं और माँ बाप वहां नहीं जाना चाहते, हो सकता है बच्चे के लिए जाना चाहते हो पर माँ बाप नहीं जाना चाहते, तो उनको एक कंपनी वहां मिल जाती है कि अपनी एज के एक साथ में लोग हैं और रह रहे हैं वहां, और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना। और जबरदस्ती घर से निकाल देना, क्योंकि कितने केस कितने मैंने देखे हैं इतने सालों में, कम से कम पिछले 25-30 साल से मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों उसमें रहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी लेके नाम बाहर निकाल देना, बहुओं का आना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। पर हमने कितने सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको उनकी जगह पहुंचाया है, सही जगह, और बच्चों को भी गाइड किया है। तो ये तो सारी चीजें चलती रहना चाहिए, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत एक अच्छा काम है। बाकी अपने काम तो सब करते हैं, पर इस तरह का आशिक जिनको एक हमारा इस तरह का भी अभी हमने शुरू किया भारद्वाज जी, मैं आपको बताऊं, ये आगरा में है जो शनिदेव का मंदिर आपने देखा होगा, रौनकता पे, तो वहां एक हमने इस तरह का एक आश्रम किया, इस तरह के वहां बच्चे वहां हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं पर ऐसे हैं थोड़ा मन बुद्धि टाइप के, वो बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो बड़े तकलीफ की बात है, जबकि वो चाहे कहीं काया घर में भी रख सकते हैं, बच्चे को रख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को भी पता नहीं वो कैसी ममता होती है या कैसे होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। पर जब ऐसे लोगों की सेवा करते हैं तो जो छोड़ गए वो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन जो इनकी सेवा कर रहे हैं उनका सौभाग्य है। ये बहुत अच्छे है। मैं एक शेर जरूर आप सबको सुनाना चाहूंगी। गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, अपने पैर की चुभन भी कम होगी, दूसरे के पैर का कांटा निकाल कर देखो। मैं सच कहती हूँ कि इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में हो सकता है कि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, पर एक कोई अच्छा काम कभी करके आना तो रात को आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं सोनू का एग्जाम्पल मैं सबको देती हूँ, बाहर भी देती हूँ। इतना छोटा लड़का कि जिसे अपने भी सोचने की अभी अकल नहीं होनी चाहिए कायदे से, तो और वो इतने बड़े बड़े काम करके जा रहा है, तो इसलिए भगवान ने किसी विशेष काम के लिए यहाँ भेजा है। सोनू तुम्हें मेरा बहुत आशीर्वाद है, बहुत प्यार है। और सोनू का आग्रह था, हालांकि मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब चल रही है इस वक्त और मैं वही थी, लेकिन सोनू ने मुझे बहुत दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले कह दिया था कि दीदी आप को आना ही है। और इसका कमिटमेंट मेरे को अभी तक याद है, मुझे यहाँ से सीधे लखनऊ भी जाना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि ये बच्चा जब इतने अच्छे काम कर रहा है तो मैं इसे बहुत बहुत इसे प्यार भी करती हूँ, इसे बहुत आशीर्वाद भी समझ देती हूँ कि मन का ये अच्छे काम करता है और अच्छे चलते रहे। बाकी तो जो इस आश्रम से सब जुड़े हुए हैं, मैं बहुत मिल भी चुकी हूँ कई बार। मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से अब ये कहूँ कि धन्यवाद दे रही हूँ, तो ये भी नहीं कहूंगी, अब ये आशीर्वाद देने वाली मेरी उम्र नहीं है अभी आप लोगों को, पर मैं ये कहूंगी कि मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ भगवान हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे और हम निरंतर ऐसे कामों में लगे। अपनी बात को प्रणाम देती हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सब लोग इतना अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, मैं कहती हूँ ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति वो नहीं है कि जब हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं या घंटी बजाते हैं, असल में भगवान की भक्ति है। और यहाँ तो नाम भी प्रभु मिला है, तो जब प्रभु जी की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से वो ऊपर वाले के चरणों में जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ऐसी ही लोग प्रभु जी सेवा साथी आ जाएंगे।